तो आज मैं आपको यस गॉड यस नेम की मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें 4 कैरेक्टर हैं। मेन कैरेक्टर बीना, उसकी दोस्त लॉरा, बीना का फ्रेंड क्रिश और फादर मर्फी। और वो एक दिन कंप्यूटर चला रही थी, तो तभी वो मिया की वीडियो देखने लगी, जिसके चलते वो अपनी गुफा से छेड़छाड़ करने लगती है। तभी से उसे उंगली करने की लत लग जाती है। तो देखते हैं आगे यह लड़की क्या क्या कांड करेगी। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहां हमें वीना नाम की लड़की दिखाई देती है। यह उसका पढ़ाई करने का प्लेस है। इस स्कूल के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे। जैसे अगर कोई लड़की शॉर्ट स्कर्ट पहन कर आती है तो उसे तुरंत पनिशमेंट मिलती थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्लासरूम, जहां फादर मर्फी बच्चों को सेक्सुअलिटी वाला चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं। फादर बड़ी अच्छी तरीके से सभी स्टूडेंट को समझाते हैं कि किसी भी लड़के लड़की को तभी धमाके करने चाहिए जब उनकी शादी हो चुकी हो। अगर शादी से पहले कोई एक दूसरे की गुफा खोदता है तो भगवान की नजरों में यह एक पाप माना जाता है। तभी क्लास में एक लड़का सवाल करता है कि अगर गुफा में धमाके नहीं कर सकते तो क्या हाथ से हिलाना भी गलत माना जाएगा। इस पर फादर उसे समझाते हैं कि सिर्फ हाथ का इस्तेमाल करने से बच्चे पैदा नहीं हो सकते, इसलिए यह भी एक पाप है और गॉड हर जगह मौजूद है, इसलिए ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद वीना अपनी दोस्त लॉरा से मिलती है। लॉरा वीना से कहती है कि वह स्कूल के रूल्स से बहुत परेशान हो चुकी है, क्योंकि यहाँ तो धमाके करने को भी गुनाह मान लिया जाता है। फिर वह क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या मास्टरबेशन करना भी पाप है। इस पर वीना साफ कह देती है कि इसमें कोई गुनाह नहीं है, यह तो हर इंसान अपनी खुशी के लिए करता है। इसके बाद मीना घर लौटती है। घर पर वह अकेली होती है, इसलिए कंप्यूटर पर बैठकर किसी से चैट करने लगती है। चैट अभी स्टार्ट ही हुई थी, तभी वीना को अचानक एक स्ट्रेंजर आदमी का मैसेज आता है। उस आदमी ने अपनी गंदी हरकत करते हुए फोटो भेजी थी। फोटो देखकर वीना को पहले बहुत शर्म आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है और वह बार बार उसी फोटो को देखने लगते हैं। इसके बाद वह आदमी बीना से उसकी एज और प्लेस पूछता है। बीना भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। फिर वह उसकी फोटो मांगता है, तो बीना बड़ी चालाकी से अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड की फोटो भेज देती है। फोटो देखकर आदमी कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। यह सुनने के बाद दोनों की बातें धीरे धीरे वल्गर मोड़ लेने लगती हैं। इन सब बातों से अब बीना की गुफा में भूकंप आने लगता था। वो धीरे धीरे अपने स्कर्ट में हाथ डालकर मजे करने लगती है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि शायद उसके मम्मी पापा घर पर आ गए हैं। घबराहट में बीना फटाफट अपना कंप्यूटर बंद कर देती है। नेक्स्ट डे बीना अपनी फ्रेंड लॉरा के साथ बातें कर रही होती है। तभी उनके पास वाले विलेज की लड़की बैथ आ जाती है। बैथ बीना से कहती है, लगता है बीना आजकल तुम बहुत अलग तरह की हरकतें कर रही हो। लेकिन बीना उसकी बात समझ नहीं पाती। तभी लॉरा बैथ से पूछती है कि वह उसकी पार्टी में क्यों नहीं आई। इस पर बैथ बताती है कि वह स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर गई थी। उस ट्रिप के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई है। लेकिन लॉरा और बीना को बैथ की बात समझ नहीं आती। बैथ के वहां जाने के बाद बीना अजीब अंदाज में चॉकलेट खाने लगती है। उसे इस तरह चॉकलेट खाते देखकर बगल में बैठे लड़के हंसने लगते हैं। यह देख बीना वहां से उठकर चली जाती है। तभी स्कूल की एक टीचर उसके पास आती है और कहती है, तुम अपनी गुफा के साथ इस तरह की गंदी हरकतें नहीं कर सकती, यह तो भगवान की देन है। यह सुनकर बीना समझ जाती है कि उसकी बातें पूरे स्कूल में फैल चुकी हैं, कि वह अपने खेत को खुद गीला करती है। शर्मिंदगी में डूबी बीना अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए फादर मफरी के पास जाती है और उन्हें अपनी गुफा में उंगली करने वाली आदत के बारे में बता देती है। तब फादर बीना को समझाते हैं कि शादी से पहले ऐसे काम करना गलत है और उसने गलती की है, इसलिए उसे चर्च जाकर प्रार्थना करनी होगी। बीना उनकी बात मान लेती है। चर्च में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगती है। वहां बैठकर वह सोचती है कि उसका मन बार बार बेकार की हरकतों की तरफ जा रहा है, इसलिए उसने तय किया कि स्कूल की ट्रिप पर जाकर अपना दिमाग शांत करेगी, भगवान के बारे में और ज्यादा जानेगी। बीना ऐसी ही करती है और ट्रिप पर निकल पड़ती है। इस ट्रिप में लॉरा भी जाती है, लेकिन उसका मकसद अलग होता है। लॉरा भगवान को जानने नहीं बल्कि स्कूल के ही एक लड़के को पटाने के लिए ट्रिप पर शामिल होती है। थोड़ी देर बाद
सब बच्चे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनका कैंप लगाया गया था। कैंप से कुछ बच्चे बाहर निकलते हैं। उन बच्चों में से एक लड़का था जिसका नाम क्रिस था। वह उनके ग्रुप का लीडर भी था। क्रिस को देखते ही वीना की गुफा में हलचल होने लगती है। तभी ट्रिप की इंचार्ज नैना वहां आती है और सभी बच्चों को अंदर ले जाती है। नैना वीना से उसका फोन मांगती है क्योंकि इस ट्रिप पर मोबाइल ले जाना मना था, ताकि सबका ध्यान पूरी तरह ट्रिप पर ही रहे। लेकिन वीना झूठ बोल देती है कि उसके पास फोन नहीं है और वह अपना मोबाइल छिपा लेती है। इसके बाद सारे बच्चों को एक बड़े हॉल में बैठाया जाता है जहां फादर मर्फी सबको अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। लग से बीना क्रिस वाले ग्रुप में आ जाती है, जिससे उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर फादर मर्फी बच्चों से कहते हैं, तुम सब यहाँ आए हो, यह पहले से भगवान की इच्छा थी। अब तुम 4 दिन तक यहाँ रहकर अपनी जिंदगी को और अच्छे से समझोगे, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। इसके बाद वे सभी को एक पेपर थमा देते हैं जिसमें अलग अलग तरह की फीलिंग्स लिखी होती है। फादर बताते हैं कि हर किसी को उस पर टिक करना है जो उसने यहाँ आने से पहले महसूस किया हो। सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से टिक कर देते हैं, लेकिन बीना छुपकर टर्न ऑन वाले खाने पर निशान लगा देती है। दरअसल कुछ दिन पहले ही उसके मन में किसी के साथ धमाके करने का मन था, मगर टिक करने के बाद बीना को डर सताने लगता है कि अगर किसी को यह पता चल गया तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए बीना उस टिक को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पहले ही सभी बच्चों के पेपर जमा करवा लिए जाते हैं। इसके बाद नैना सबके सामने खड़े होकर अपने कन्फेशन बताती है। वह कहती है, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मुझे महसूस होता है कि वह सच में मुझे बहुत प्यार करते हैं। सबको उसकी बात सही लगती है। अब रात को बीना अपने पुराने फोन में सांप वाला गेम खेल रही होती है। जैसे ही गेम में वह हार जाती है और फोन वाइब्रेट करता है तो अचानक उसका दिमाग में एक ख्याल आता है। वह अपने फोन को अपनी गुफा पर रख लेती है। इससे बीना को बहुत मजा आता है। अगले दिन सभी बच्चे जंगल घूमने निकलते हैं। वहीं पर बीना जानबूझकर खुद को हल्की सी चोट पहुंचा लेती है ताकि ग्रुप का लीडर क्रिस उसके पास आ जाए। सच में वैसा ही होता है। चोट लगने की वजह से बीना ठीक से चल नहीं पाती तो क्रिस उसे अपनी गोद में उठाकर उसके कैबिन तक छोड़ आता है। थोड़ी देर बाद नैना वहां पहुंचती है और बीना से उसकी चोट के बारे में पूछती है। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, चलो जल्दी, हमें ग्रुप फोटो खिंचवानी है। लेकिन तभी अचानक बीना का फोन जोर से वाइब्रेट होने लगता है। फोन के वाइब्रेट होने से नैना को सब समझ आ जाता है। वह गुस्से में कहती है, मैंने पहले ही दिन तुमसे मोबाइल मांगा था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। अब मुझे इस बारे में फादर से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद सब बच्चे बाहर आकर ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खत्म होने के बाद फादर मर्फी बीना को डांटते हैं, तुमने एक बार फिर हमारे नियम तोड़े हैं, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें पूरा कैबिन साफ करना होगा। मजबूरी में बीना सफाई करने लगती है। सफाई करते करते उसकी नजर फादर मर्फी के कमरे में रखे कंप्यूटर पर पड़ती है। अपने मन पर काबू न रख पाकर बीना तुरंत कंप्यूटर के पास जाती है और वहां बैठकर फिर से एक लड़के से चैट करना शुरू कर देती है। बीना उस लड़के से गुफा की बातें करने लगती है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि जैसे कोई आ रहा हो। घबराकर वह जल्दी से कंप्यूटर बंद कर देती है, वहां से निकल जाती है, लेकिन गलती से शट डाउन करना भूल जाती है। अगले दिन सब बच्चे एक जगह बैठे होते हैं क्योंकि अब उन्हें कैंप में 3 दिन हो चुके थे। तभी फादर मर्फी वहां आते हैं और सबके सामने कहते हैं, जिसने भी मेरे कंप्यूटर से चैट की है, अगर वह खुद आकर बता देगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी बच्चा इस बात को स्वीकार नहीं करता। तब फादर मर्फी एक एक करके सब बच्चों से बातचीत करने लगते हैं ताकि सच सामने आ सके कि उनके कंप्यूटर का यूज किसने किया। जब बीना कंप्यूटर देने आती है तो फादर मर्फी उससे कहते हैं कि पूरे स्कूल में तुम्हारा ही नाम लिया जा रहा है, हर तरफ बस तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। इस पर बीना जवाब देती है, मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ और जो भी बातें आपने मेरे बारे में सुनी है वह सब झूठी अफवाहें हैं। इसके बाद बीना किचन में सफाई करने का काम करने लगती है। तभी उसकी क्लास का एक लड़का वहां आता है और जानबूझकर कचरा नीचे गिरा देता है। इस हरकत पर बीना बहुत गुस्से में होती है और कहती है, तुम्हारी वजह से आज मैं पूरे स्कूल में बदनाम हो गई हूँ। इस पर वह लड़का भी पलट
कर बोलता है, तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा ब्रेकअप हुआ है। इतने में फादर वहां आकर उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। उधर बीना फिर से सफाई करने में लग जाती है। सफाई करते करते उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ती है, जहाँ नैना और स्कूल का एक लड़का गुफा की खुदाई करते दिखाई देते हैं। यह नजारा देखकर बीना के अंदर भी हलचल होने लगती है और वह झाड़ू के डंडे से मजे लेने लगती है। यह सब हो जाने के बाद बीना अपने दोस्त लौरा के पास जाती है और नैना की करतूत उसे बताती है, लेकिन लौरा उसकी बात पर बिलीव नहीं करती और कहती है, तुम्हारे दिमाग में हर समय बस यही बातें चलती रहती हैं, इसलिए तुम्हें हर कोई तुम्हारे जैसा ही लगता है। सच कहूँ तो तुम बहुत गंदी लड़की हो। लौरा गुस्से में कहती है, आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। यह सुनकर बीना का दिल टूट जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब बीना सफाई कर रही होती है तो उसे उसी लड़के का ब्रेसलेट मिलता है जिसने उसके बारे में अफवाहें फैलाई थी। बीना उस ब्रेसलेट को उठाकर फादर के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी अचानक उसे किसी की आहट सुनाई देती है। घबराकर बीना तुरंत छिप जाती है। तभी फादर मर्फी कमरे में आ जाते हैं और अपना कंप्यूटर चालू करके उसमें मिया की वीडियो चलाते हैं। फिर वह अपना डंडा हिलाने लगते हैं। यह देखकर बीना हैरान रह जाती है। बाहर आकर उसके मन में ख्याल आता है, साला यह खुद तो मजे ले रहा है और बाकी सबको ज्ञान पेलता रहता है। बीना की आग पहले से ही भड़क चुकी होती है और वह अचानक क्रिस को किस कर लेती है। क्रिस भी मजे लेने लगता है, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास होता है कि यह गलत है, इसलिए वह घबराकर वहां से भाग जाता है। रात को सब बच्चे अलग अलग ग्रुप बनाकर मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन बीना का दिमाग सुबह की घटना को लेकर ही उलझा रहता है। बेचैनी से परेशान होकर वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाती है और सीधे एक बार में पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात जीना नाम की एक लेडीज से होती है। वो बीना को उदास देखकर उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। बीना अपनी परेशानियां जीना को बताती है। वो कहती है, लोग जैसे अंदर से होते हैं वैसे बाहर से दिखाई नहीं देते। जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ वहाँ छोटी सी गलती की भी सजा मिलती है। यह सुनकर जीना मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं भी जब छोटी थी तब कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा हो। कुछ देर बाद बात करने के बाद जीना मीना को उसके कैंप के बाहर छोड़ देती है और जाते जाते कहती है, तुम्हें जल्दी ही अपना स्कूल बदल लेना चाहिए ताकि तुम अपने मन की जिंदगी जी सको। जिस लड़के ने बीना के बारे में झूठी बातें फैलाई थी, वही लड़का अब शर्मिंदा होकर सबके सामने आता है। और उधर लौरा भी बीना के पास आकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें गंदे और अश्लील कहा। असल में सारी हरकतें उस लड़के ने की थी। अब कैंप का आखिरी दिन था, इसलिए सब बच्चों को मौका दिया गया कि वह अपनी अपनी फीलिंग शेयर कर सके। उस लड़के ने खड़े होकर अपने किए गए सारे कांडों के लिए सबके सामने माफी मांगी। जब पारी बीना की आई तो उसने हिम्मत जुटाकर कहा, यहाँ बैठा हर इंसान अपनी असली सच्चाई छुपा रहा है। वह सबके चेहरे पर एक नकली मुखौटा है जिसे कोई उतारना नहीं चाहता। इसके बाद बीना अपने घर लौट आती है और नए स्कूल के बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह जब वह नए स्कूल जाती है तो वहां उसकी मुलाकात फिर से क्रिस से हो जाती है। क्रिस उस दिन कैंप में हुई घटना के लिए बीना से माफी मांगता है। दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और धीरे धीरे वह अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद बीना कन्फेशन के लिए फादर के पास जाती है। वहां वह साफ साफ बताती है, जब मैं टूर पर गई थी तब मैंने देखा कि एक आदमी कमरे में अकेले बैठकर पॉर्न वाली वीडियो देख रहा था और अपना डंडा हिला रहा था। अब इस बात से साफ हो जाता है कि वह इंसान दरअसल फादर मर्फी ही थे। लेकिन जब मीना कन्फेशन में यह बताती है तो फादर मर्फी सब कुछ मानने से साफ इनकार कर देते हैं। उल्टा वो बीना से कहते हैं, किसी को ऐसी हरकत करते हुए देखना भी पाप है, तुम्हें गॉड से माफी मांगनी चाहिए, जाओ और चर्च में प्रे करो। लेकिन बीना को उनके जवाब पर यकीन नहीं होता। घर लौटकर वह अपने कंप्यूटर पर जॉनी सर की वीडियो देखती है और अपनी खुफा सहलाने लगती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।